नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज 19 मार्च को शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार मोटिवेशन के साथ में। साथियों, यदि आपके अकाउंट में यहाँ पे 84,600 रुपये हैं, 84,600 रुपीज़ हों, और यदि इन रुपयों में से या मान के चले 10 रुपये यहाँ पे कम हो जाए तो क्या आपको इतना फर्क पड़ने वाला है? शायद आपको फर्क पड़े, लेकिन इतना फर्क पड़ेगा नहीं। आप उस बात को सुनेंगे और थोड़ा सा भूल जाएंगे, थोड़ा सा माइंड करेंगे, भूल जाएंगे। तो मैं वही बता रहा हूं। इसी तरह से आपके पूरे दिन में आपके पास यहाँ पे 84,600 सेकंड होते हैं। इतना एम्पल ऑफ टाइम यू हैव। तो 10 सेकंड की किसी नेगेटिव बात को सोच सोचकर आप पूरा का पूरा जो टाइम है वेस्ट कर देते हैं। तो सोचिए साथियों, यहाँ पे समय पैसे से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो अब 10 रुपए के पीछे जब इतना सारे पैसे को आप यहाँ पे नहीं सोचते हैं, तो मेरे साथियों इस छोटी सी नेगेटिव बात के पीछे अपना पूरा दिन बर्बाद ना कीजिए। उस समय की उस छोटी सी बात को पीछे छोड़िए और समय में आगे बढ़िए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। चलिए मेरे साथियों, तो हम जब बात करते हैं इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो उसके लिए डाउनलोड कीजिए अभी कभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने प्ले स्टोर और आईओ से, जहां पे आपको मिलने वाले हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यदि आप पाना चाहते हैं स्ट्रक्चर कोर्स और यहाँ पे अनलिमिटेड एसेस इंडिया के सभी मेंटर से पढ़ने के लिए, तो अभी कभी लीजिए यहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन का सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये फीस पे ना कीजिएगा। यूज कोड HTSIR10 एंड सेव मनी। और एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी जुड़ जाइए यहाँ पे एसएससी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है एसएससी इनग्रेव। चलिए साथियों, मैंने कल आपसे क्वेश्चन ही पूछा था होमवर्क का कि व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021। तो इसका सही आंसर है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। देखिए, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ष अप्रैल के लास्ट हफ्ते में ये जो वीक है ये मनाया जाता है। चलिए, नाउ वी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 19 मार्च। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? तो आंसर यहाँ पे M.A. गणपति जी। यस, M.A. गणपति जी। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे M.A. गणपति जी, जिन्होंने चार्ज लिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का। देखिए, आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली 2 चीजें चेंज की गई हैं। तो यहाँ पे जो M.A. गणपति जी हैं, इन्हें चुना गया पे चीफ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यहाँ पे कुलदीप जो सिंह हैं, इन्हें बनाया गया यहाँ पे हेड ऑफ द CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से M.A. गणपति जी को यहाँ पे चीफ बनाया गया यहाँ पे किसका? NSG का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। देखिए, हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। इसे स्टैब्लिश किया गया था, पे देखिए फॉर्मेट किया गया पे 22 सितंबर 1986 को। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। हम जब बात करेंगे यहाँ पे, तो आपने सुना होगा ना ब्लैक कैट कमांडोज। यस, जो ब्लैक कैट कमांडोज है वो कहाँ के हैं? NSG के। भारत में बहुत सारे टेररिस्ट ऑपरेशन को काउंटर किया है NSG के द्वारा। 2008 में जब बॉम्बे या मुंबई जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, तो वहां पे बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए थे NSG के द्वारा। तो जितने भी टेररिस्ट काउंटर अटैक्स हुए हैं, उन सब में यहाँ पे काउंटर अटैक यहाँ पे किसने? NSG ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि ऑन 18 मार्च 2021 द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज डाइड ड्यू टू द कोविड-19। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या पे? तंजानिया। यस, जो तंजानिया के देखिए प्रेसिडेंट है जॉन मुगुफली, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 61 वर्ष की आयु में। और यहाँ पे सामिया सुलुलु हसन को नया जो राष्ट्रपति है वो बनाया गया है पे। तो मैं बता दूं कि जो तंजानिया की यहाँ पे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनी यहाँ पे सामिया सुलुलु हसन। आपको बता दूं यहाँ पे मुगुफली जी के बारे में, तो उन्हें पहली बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया था 2015 में। तो ये तंजानिया की यहाँ पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे 2015 में जो बने थे पहली बार। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तंजानिया की, तो तंजानिया एक यहाँ पे देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कंट्री है जो तीनों तरफ से यहाँ पे बाउंड्रीज को निर्माण करती है। मैं आपको बताऊं तंजानिया के बारे में बहुत फेमस पॉइंट क्यों है, क्योंकि अफ्रीका की सबसे बड़ी जो पीक है, जो माउंटेन पीक आप कह सकते हैं, वह है किलिमंजारो। और किलिमंजारो कहां पर है? तंजानिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 3 तरफ से देखिए बड़ी बड़ी लेक्स का निर्माण करती है, बड़ी बड़ी झील बनाती है। इसके ऊपर में है विक्टोरिया झील, इसके देखिए ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे तंगानिका झील, और नीचे है मालावी झील, जिसे न्यासा झील भी कहते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इसकी कैपिटल कौन सी यहाँ पे? दोदोमा है। और दोदोमा के पास में हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, जिसका नाम है किलिमंजारो। यस, तो किलिमंजारो कहां पर है? तो आंसर है तंजानिया में। राजधानी क्या पे? दोदोमा है। दोदोमा यहाँ पर है। दो बेटा कहां पर है? एक्चुअली दोदा बेटा वो, तो दोदा बेटा पड़ता है नीलगिरी के अंदर, जो पड़ता है भारत में। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन से नीलगिरी। ओके, चलो
आपको बता दूं कि किलिमंजारो से जुड़ी एक लेटेस्ट न्यूज है जो बहुत ट्रेंडिंग में चली थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये थी कि यहाँ पे 7 वर्ष के यहाँ पे एक बालक है जिनका नाम है विराट चंद्रा, और इन्होंने फतेह किया है किलिमंजारो को इसी मार्च के महीने में। तो किलिमंजारो यदि आपके दिमाग में आता है तो याद कर लीजिएगा कि भारतीय बालक के हैदराबाद के विराट चंद्रा जी, और उन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में, सोचिए जिस उम्र में आप यहाँ पे अक्सर कंचे खेला करते थे, पहले खेला करते थे, अब तो बच्चे यहाँ पे बड़े हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं, इसलिए स्मार्टफोन चलाते हैं। तो जिस उम्र में आप यहाँ पे कंचे खेला करते थे, यहाँ पे अदर गेम्स खेला करते थे, उस वर्ष में विराट चंद्रा जी हैं जो किलिमंजारो को फतेह कर गए हैं। चलिए नाउ वी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि पैन इंडिया का जो एलुमनाई है वो इंडिया ग्लोबल वर्चुअल टेक्नोलॉजी समिट कराने वाला है कब से कब तक? तो ये होने वाला है 26 जून और 27 जून 2021 में। देखिए आपको बता दूं जो पैन इंडिया आईआईटी एलुमनाई है उसने ये कह दिया है कि हम ग्लोबल वर्चुअली टेक्नोलॉजी समिट करने वाले हैं 2021 में, जिसके अंदर यहाँ पे आईआईटी के जितने भी पूर्व छात्र हैं वो मिलकर इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले हैं इंडिया के अंदर। और इससे यहाँ पे फॉर्मली बात की है इसके बारे में। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, उन्होंने इसका पूरा का पूरा एक जो वर्चुअल रूप है वो दिया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पैन इंडिया जो वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी होने वाली है समिट, वो इस बार भारत में की जाने वाली है। आप यहाँ पे आर्टिकल देख पाएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी वर्चुअली अनाउंस दैट लॉन्च ऑफ द पैन इंडिया एलुमनाई आईआईटी ग्लोबल वर्चुअली टेक्नोलॉजी समिट है वो कहां पे होने वाली है 2021 में, और 26-27 जून 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहां पे मैंने बता दूं कि पैन इंडिया क्या है कि आईआईटीज यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके जितने भी पुराने छात्र हैं वो सब मिलके भारत के अंदर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और ग्लोबली भारत को एक यहाँ पे स्टेटस देते हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे वर्चुअल मीटिंग्स होने वाली हैं, किस प्रकार से इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, किस प्रकार से आईआईटीज के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने सीखी है वो किस प्रकार से हेल्प कर सकती है इंडिया को टेक्नोलॉजी ग्रूम अप करने के लिए, ये सारी की सारी यहाँ पे मीटिंग्स में बताया जाएगा। चलो अगर बात की जाए तो ऐसी मीटिंग सिर्फ इंडिया में नहीं हुई है, वर्ल्ड वाइड बहुत सारी मीटिंग्स हैं जो इस प्रकार से की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर है, कनाडा में है, यूके में है, कोरिया में है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसलिए ये सारे के सारे देश यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित भी है क्योंकि इनके जो वास्तव में जो शार्प माइंड्स है वो यहाँ पे गाइड करते हैं भारत उनके देशों के अन्य विद्यार्थियों को। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली विच पॉलिसी हैज द गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड टू रिड्यूस द व्हीकल्स दैट कॉज पोल्यूशन। ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कम करने के लिए सरकार ने किस नीति का यूज किया है, किस नीति को लागू किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। यस, तो यहाँ पे देखिए नई पॉलिसी है जो लाई गई है जिसका नाम है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिससे जो प्रदूषण फैल रहा है, जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो भारतीय सड़कों पे बहुत ज्यादा कम हो जाए। बहुत पॉल्यूशन है, आप जाइए दिल्ली में भैया, आप सफेद शर्ट पहन के चले जाएंगे, आपकी शर्ट काली हो जाएगी। यस, तो मैं बता दूं कि बहुत पॉल्यूशन है। मैं एक बार गाजियाबाद गया था, बड़ा समस्या है वहां पे, सांस लेना मुश्किल है। चलो तो यहाँ पे देखिए हम जब बात कर रहे हैं तो देखिए एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है जो यहाँ पे इस बार इंप्लीमेंट की जा रही है। ये इंप्लीमेंट की जाएगी यहाँ पे टू रिड्यूस द पॉल्यूशन इन द एयर। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों, जो पॉल्यूशन है, जो स्मोक है, इट्स अ काइंड ऑफ एरोसोल। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ एरोसोल। चलो तो इसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाली जो संस्था है वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर, और जिसे हम जब बात करते हैं हेड करने वाले जो व्यक्ति है वो है प्रकाश जावड़ेकर जी। यस, तो यहाँ पे सीपीसीबी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, और इसे हेड करने पे प्रकाश जावड़ेकर जी। आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं? तो आंसर है 2 दिसंबर को। यस, तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं? आंसर है 2 दिसंबर। याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेंगे। वैसे बता दूं कि जो सीपीसीबी है ये अभी हाईलाइट भी रहा था, इसकी रिपोर्ट आई थी अभी कि भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र है वो कंटेमिनेटेड है, मतलब प्रदूषित है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो 23 एरिया थे, 23 एरियाज थे, वो किस राज्य में थे? उड़ीसा राज्य में। फिर यहाँ पे 21 जो क्षेत्र वो कहां पे थे? उत्तर प्रदेश में, और 11 कहां पे थे? न्यू दिल्ली में। तो सीपीसीबी की जो रिपोर्ट थी मैंने बताई भी थी आपको अभी, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 18 मार्च 2021 को किस कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर यहां पे हस्ताक्षर कर दिया है? ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है इटली। देखिए विश्व के अंदर जो इतने भी संसाधन है, जो रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। और जो सोलर लाइट है बहुत बड़ी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम इसको कितना भी चाहे यूज कर सकते हैं, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसको यूज करने के लिए एक संगठन बना है जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
और आपको जान के खुशी होगी कि इसकी अगुवाई करने वाले भारत के ही प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। यस, अभी जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो इटली के यहाँ पे एम्बेसडर है विनकेजो डी लूका, और उन्होंने यहाँ पे और इन्होंने यहाँ पे साइन कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हस्ताक्षर पत्र पे। चलिए अगर मैं बात करूं, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पे, गुरुग्राम में है, जिसे फाउंडेड किया गया था 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस के अंदर। यहां पे टोटल 121 मेंबर्स हैं जो यूएन के पार्ट भी हैं, और इसके डायरेक्टर जनरल एक भारतीय जिनका नाम है अजय माथुर जी, और इसके फाउंडर मेंबर्स में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं और फ्रैंकोस हॉलैंडे हैं। ये फ्रैंकोस हॉलैंडे उस समय के यहाँ पे हेड थे, जो आप कह सकते कंट्री हेड है कहां के, फ्रांस के। चलिए उस समय के 15 में। तो अगर पूछें कि आपसे कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसके हेड कौन है, उसके हेड यहाँ पे डॉक्टर अजय माथुर जी। देखिए तो बता दो कि विश्व के बहुत सारे देश हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, और ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो सनलाइट है, जो सन रेडिएशन है वो मिलते हैं। आप इनका यूज कर सकते हैं टू मेक अ रिन्यूएबल एनर्जी मोर एंड मोर। ठीक है, चलो हम जब बात करें इटली की, जो से अभी यहाँ पे शामिल किया गया, तो आप देखते हैं कि ये है भारत हमारा, और वहां पे है देखिए इटली। इटली पड़ता है मेडिटेरियन सी के बिल्कुल ऊपर में, यूरोपियन कंट्री है इटली। अगर बात करें इटली के बारे में, तो जिस प्रकार से भारत हमारा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पे अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, इसी प्रकार से इटली भी यहाँ पे 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अरे भैया, जिस प्रकार से हमारे भारत में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इसी प्रकार से इटली में भी आइलैंड्स हैं। इटली के नीचे आइलैंड पड़ता है सिसिली, और यही पर है माउंट वेसुवियस। नाम सुना आपने माउंट वेसुवियस का? बहुत सारे यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस मिलते हैं कहां पे, इटली के एरिया में। चलो अगर मैं बात करूं इटली के बारे में, तो इटली की जो कैपिटल है वो है रोम, और यहीं पर एक सिटी है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। तो जो वेटिकन सिटी है ये इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है। और मैं बता दूं मेरे साथियों कि विश्व की सबसे छोटा देश भी है। तो जो वेटिकन सिटी है ये विश्व का सबसे छोटा देश है, और ये फेमस है अपने यहाँ पे रोमन कैथेड्रल्स के लिए। और यहाँ पे आपको बता दूं जो पोप है, जो यहाँ पे क्रिश्चियंस के सबसे बड़े यहाँ पे पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, वो यहाँ पे पोप है। तो पोप का निज स्थान भी यहाँ पे माना गया है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन को जो प्रस्ताव है उसे सरकार ने कितने वर्षों के लिए मंजूरी दे दी है? तो आंसर यहाँ पे 4 वर्षों के लिए। देखिए हम जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, दैट इज एनटीटीएम, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और इसमें 1480 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो करने वाली है। देखिए भारत स्टार्टिंग से ही कपड़े के मामले में हम बात करते हैं तो विश्व प्रधान देश रहा है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कपड़ा बेस्ड इंडस्ट्री रही थी। तो भारत में दोबारा से यहाँ पे टेक्सटाइल को बढ़ाने के लिए ये जो एनटीटी कार्यक्रम है चलाया जा रहा है, हम बात करते हैं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के बारे में। तो इसमें यहाँ पे एम किया गया है टू मेक इंडिया a global leader in technical textile and increase the use of technical textile in the domestic market। और इसमें ये भी टारगेट किया गया है कि अभी तक इंडिया का जो यहाँ पे मार्केट साइज है वो है $40 बिलियन का, उससे 2024 तक बढ़ा के $50 बिलियन तक कर दिया जाए। अगर हम बात करते हैं तो देखिए स्मृति जुबिन ईरानी जो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को भी यहाँ पे हेड कर रही है, तो उन्होंने कहा है कि 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क टू बी सेटअप इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। जो यहाँ पे कल बात की थी उन्होंने यहाँ पे स्मृति जुबिन ईरानी ने राज्यसभा के अंदर। चलो राज्यसभा में क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव of legalizing the postal ballot facility by the Madras High Court। yes, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दो कि यहाँ पे पोस्टल बैलेट सर्विस जो होती है, जो सुविधा है, इसके लिए पिटीशन फाइल होती है कि ये क्या वैलिड रहेगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसे जस्टिफाई किया है, यस इट इज वैलिड। तो किस पॉइंट पे वैलिड किया? तो आंसर यहाँ पे देखिए, टू मेक वोटर्स नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये पोस्टल सर्विस क्या है, ये पोस्टल बैलेट फैसिलिटी क्या है? देखिए जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम जैसे आप लोग जो इलेक्शन के लिए यहाँ पे वैल्यूएबल हैं और यहाँ पे जो उसके लिए यहाँ पे मान्य किए गए हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं हमारे भारत में, सिटीजन्स हैं जो मत कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, वो एक्चुअल में यहाँ पे जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे कहीं वोट करते हैं। लेकिन मान के चलिए कुछ ऐसे पर्सनल्स हैं, जैसे हमारे भारतीय फौजी है, भारतीय फौजी देखिए यहाँ पे सीमा सुरक्षा पर हैं तो वो वोट नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो किसी कारण से आउट ऑफ इंडिया सर्व कर रहे हैं, वो वोट नहीं कर पा रहे, तो इनका वोट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हर एक वोट की कीमत होती है। तो ऐसे लोगों का जो वोट है वो पोस्टल मेथड यहाँ पे डाल दिया जाता है, उसे बोलते हैं पोस्टल
उसे कहते हैं मेरे साथियों पे पोस्टल बैलेट फैसिलिटी। या मान के चलिए कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, या ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, कोई सीरियस पेशेंट है, मान लीजिए अभी की हम बात करते हैं तो अभी बहुत सारे राज्यों में वोटिंग्स होने वाली हैं और यहाँ पे कोविड सिचुएशन भी चल रही है। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे कोविड पॉजिटिव है, जिसने अपने आप को क्वारंटाइन किया हुआ है और वो वोट डालना चाहता है, तो उसका जो वोट है वो किसके थ्रू डाले जाएंगे? तो आंसर है पोस्टल बैलेट फैसिलिटी के द्वारा। तो ये फैसिलिटी इंडिया में चलती है और सबसे पहले इन्हीं वोट्स की गिनती की जाती है, इन्हीं वोट्स की गिनती की जाती है। ईवीएम की जो गिनती है वो बाद में होती है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने क्या दिया है? इट्स अ वैलिड, और ये वैलिड पॉइंट है। और किस टैगलाइन के साथ कहा है? तो आंसर है नो वोटर्स लेफ्ट बिहाइंड। देखिए चलो, मद्रास हाई कोर्ट की जब मैं बात करता हूं तो ये प्रेसिडेंसी कोर्ट रहा था। आप जानते हैं कि यहाँ पे बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, ये 3 प्रेसिडेंसी थी हमारे भारत में अंग्रेजों की। और 1862 में 1862 में यहाँ पे इस कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था, मद्रास हाई कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे साथी। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हॉर्नेबल मिस्टर जस्टिस संजीव बनर्जी, इसके यहाँ पे कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच रिसर्चर, ओके क्वेश्चन ये है, देखिए अभी किस अनुसंधानकर्ता को यहां पे सर्व का वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है 18 मार्च 2021 को? तो आंसर है यहाँ पे सोनू गांधी जी। देखिए तो जो सोनू गांधी है वो साइंटिस्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद में, और इन्होंने यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए एक जो नैनो डिवाइस है वो डिटेक्शन की है, इसे डिस्कवर भी किया है, डेवलप भी किया है। और इसलिए साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च जिसे बोलते हैं सर्व, उनके द्वारा इन्हें यहाँ पे अवार्ड दिया गया है वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 का। चलिए नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली विच साइंस फिक्शन फिल्म हैज वॉन 4 अवार्ड्स एट द मियामी इंटरनेशनल साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल। मियामी के अंदर जो साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल हुआ है, वहां पे किस फिल्म ने 4 अवार्ड्स जीते हैं साइंस फाई कैटेगरी के अंदर? तो आंसर पे क्या मेरे साथियों? आंसर है मैनी। यस, तो यहाँ पे देखिए जो मैनी है वो सोनू सहगल की यहाँ पे मूवी है, एक इंडो लैटवियन यहाँ पे साइंस फाई मूवी है मैनी, जिसने 4 यहाँ पे देखिए जो अवार्ड से बैक किया है। आपको बता दूं कि इसके डायरेक्टर यहाँ पे डेस पुइस। देखिए हम जब बात करते हैं, इससे यहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं 4 कैटेगरीज में, बेस्ट साइंस फिक्शन के लिए, यहाँ पे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए, यहाँ पे बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया पे टॉनी हॉकिंस को। देखिए वहां पे हम जब बात करते हैं मियामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में, तो ये होता है हर वर्ष 1983 से मनाया जा रहा है मियामी के अंदर, जो पड़ता है फ्लोरिडा प्रांत में। देखिए यूएसए के अंदर जो फ्लोरिडा प्रांत है उसमें मियामी यहाँ पे पड़ने वाला क्षेत्र है मियामी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इंस्टीट्यूट हैज बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड टू अचीव 100% सक्सेस इन कैचिंग द कुशिन सिंड्रोम। जो कुशिन सिंड्रोम एक डिसीज है, इसे पहली बार यहाँ पे पकड़ने वाला विश्व का पहला संस्थान कौन सा बना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। इसका सही आंसर है PGIMER। देखिए तो PGIMER वो पड़ता है चंडीगढ़ में, और ये पहला इंस्टीट्यूट है इन द वर्ल्ड which has developed such technology to get 100% success in catching the Cushing disease। अब क्वेश्चन बनता है कुशिंग डिसीज क्या है? आपको बता दूं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिसमें बोलते हैं ग्रंथियां, और हमारे शरीर में पाए जाने वाले ग्लैंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। तो हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें है कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे बोलते हैं कौन सी? यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रिनलिन, और एड्रेनलिन हार्मोन के निकलने से यहाँ पे रोग होता है जिसे बोलते हैं कुशिन रोग। इस कुशिन रोग के अंदर जो इंसान है ना वो बहुत फूल जाता है। जिस प्रकार से तकिए होते हैं ना, तकिए मुलायम मखमल के, उसी प्रकार से इंसान का शरीर हो जाता है। तो ये जो शरीर है इसे यहाँ पे देखिए कुशिन रोग कहा गया है, और ये फैलता है ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द एड्रेनलिन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। तो ये अब बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो जो PGIMER है वो चंडीगढ़ में है, और ये पब्लिक मेडिकल स्कूल भी है जिसको जगतराम इसे हेड कर रहे हैं, चंडीगढ़ में है, और मैं बता दूं 1962 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 18 मार्च 2021 को यहाँ पे 4 कंट्री के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेड हैं वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उन्हें यहाँ पे देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिचय पत्र दिया है। तो कौन कौन से हैं? तो आंसर है डोमिनिकन, अफगानिस्तान, फिजी और गुआना। देखिए तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स दी है 4 एम्बेसडर्स को 4 देशों के अंदर, जिसमें फिजी है, डोमिनिकन है, अफगानिस्तान है, और यहाँ पे कौन सा गुआना है, जिसकी यहाँ पे आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो देख पाएंगे देखिए यहाँ पे कमलेश शशि जी को मिला यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ फिजी में, डेविड एमैन्युअल को मिला यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक में, जो फरीद जी को मिला यहाँ पे अफगानिस्तान में, और यहाँ पे चरणदास प्रसाद जी चुने गए यहाँ पे कहाँ पे देखिए रिपब्लिक ऑफ गुआना में। अगर मैं बात करता हूँ फिजी के बारे में, तो मैं बता चुका हूँ कि फिजी
देखिए फिजी, तो फिजी की जो कैपिटल है वो है सुबा। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड जो पड़ता है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर, साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। और यहाँ पे जिजोजी कॉनराड इसके यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक, देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कैरिबिया देश है, जो कैरिबिया कंट्रीज है, उसी में एक कंट्री है, कौन से पे, डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी यहाँ पे कैपिटल है सैंटो डोमिंगो। और लुइस एबिंडर इसके प्रेसिडेंट है। लुइस एबिंडर इसके प्रेसिडेंट है। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश रहा था, लेकिन पाकिस्तान के बाद इन दोनों की सीमाएं अलग हो गई। इससे पहले भारत अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा थी जिसे बोलते हैं डोरंद लाइन, लेकिन अब ये नहीं मिलती है। तो यहाँ पे अफगान, देखिए हम जब बात करते हैं अशरफ गनी के बारे में, ये इसके यहाँ पे स्टेट हेड है। चलो गुआना देखिए साउथ अमेरिकन कंट्री है, सदर्न अमेरिकन जो कंट्रीज में एक है। और इरफान अली इसके प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर है पे मार्क फिलिप, जिसकी कैपिटल है जॉर्जटाउन। चलिए क्वेश्चन ये है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस राष्ट्र के विदेश मंत्री के साथ अभी हाल ही में मुलाकात की? तो आंसर पे कुवैत के जो विदेश मंत्री के साथ हाल ही में मुलाकात हुई है। देखिए कुवैत के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, और जिस प्रकार से गल्फ कंट्रीज के अंदर पे पेट्रोलियम के और अन्य चीजें मिलने वाली हैं, तो कुवैत यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है यहाँ पे क्रूड ऑयल का। तो जितने अच्छे संबंध यहाँ पे कुवैत के साथ होंगे, तो इंडिया के पास उतना रिजर्व होने वाला है यहाँ पे क्रूड ऑयल का। देखिए तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स एंड मिनिस्टर है स्टेट के, जो कैबिनेट मंत्री भी है कहाँ के, कुवैत के, जिनका नाम है डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबहा। वो हैदराबाद हाउस आए थे 18 मार्च 2021 को टू हैव अ डिस्कशन ऑन द बायलैटरल एजेंडा एंड रिलीजनल डेवलपमेंट इन बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। ठीक है, तो ये देखिए हमारा भारत और यहाँ पर है कुवैत। आप देख पाएंगे जो कुवैत पड़ता है, ये पड़ता है पर्सियन गल्फ में, यहाँ की पारस की खाड़ी में, जिसकी सीमा मिलती है यहाँ पे देखिए कहाँ पे, सऊदी अरब, और यहाँ पे इराक भी है। चलिए देखिए अगर मैं कुवैत की बात करता हूं, तो कुवैत सिटी इसकी यहाँ पे कैपिटल है, और प्रेसिडेंट यहाँ पे सबा अल अहमद अल जबर अल शबा। चलिए तो आज के लिए आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है साथी, वो ये है कि ऑन विच रिवर इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज बीइंग बिल्ड। तो यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा जो नदी पुल है, जो आर्क नदी पुल है, वो कहाँ पे, किस नदी पे बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस यहाँ पे गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, कावेरी नदी पर, या फिर चेनाब नदी पर। आप सबके सब साथी इसका सेक्शन में मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, और क्लास कैसे लगी ये जरूर बताएगा। तो हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते रहिए और सफल हुई। जय हिंद, जय भारत।